Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nasar Ahmed Nassar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, we are here in BS series. Today we will discuss a topic from radioanalytical chemistry, nuclear chemistry or nuclear physics, that is semiconductor detector. Semiconductor detector is a type of nuclear detector that detect nuclear emission. Semiconductor detector are also called solid state detector. ये डिटेक्टर उस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं जिस पे गैस आयोनाइजेशन डिटेक्टर वर्क करते थे. स्टूडेंट, मैंने न्यूक्लियर डिटेक्टर पे 4-5 वीडियो बनाई हुई हैं. अगर आपने वो पहले नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मौजूद है, आप उनको देख सकते हैं. ये डिटेक्टर उसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं जिस पे गैस आयोनाइजेशन डिटेक्टर वर्क करते थे, लेकिन इन डिटेक्टर में फिलर गैस के बजाय हम यूज करते हैं ब्लॉक ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल like what? सिलिकॉन और जर्मेनियम. अब स्टूडेंट, ये जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है इसको डोप किया जाता है विद इम्प्योरिटी, एंड दैट इम्प्योरिटी मे बी फ्रॉम थर्ड है और मे बी फ्रॉम फिफ्थ है. ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्योरिटी ये दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं. एक को पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं. पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है स्टूडेंट? अगर हमारे पास इम्प्योरिटी जो ऐड करें सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन वगैरह में, तो अगर हम इम्प्योरिटी जो ऐड करते हैं वो थर्ड ए से हो, तो थर्ड ए के एटम 3 बॉन्ड बना सकते हैं. सिलिकॉन के एटम के साथ 3 बॉन्ड बनाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन खाली रहेगा, यानी थर्ड ए के एटम के ऊपर एक होल रहेगा. अब जब सिलिकॉन का नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा उस होल में, तो सिलिकॉन पे होल हो जाएगा. अब उस होल को फिल करेगा सिलिकॉन के एक दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन आएगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाना चाहूं, लेट्स सपोज स्टूडेंट, ये मेरे पास एक ब्लॉक था जिसमें सिलिकॉन है. हर सिलिकॉन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं. हर सिलिकॉन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं. हर सिलिकॉन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं. जो सिलिकॉन अटैच होगा, लेट्स सपोज ये सिलिकॉन अटैच है बोरान के साथ, तो बोरान 3 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे एक स्पेस खाली है. बोरान ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, यहाँ पे एक स्पेस खाली है. जब क्या होगा, जब किसी भी सिलिकॉन का, अब इसके गिर्द जो सिलिकॉन होगा उसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा हुआ है, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे होल प्रोड्यूस हो जाएगा. इस होल को फिल करने के लिए, अब इस होल को फिल करने के लिए एक और जगह से इलेक्ट्रॉन आएगा, वहां पे होल प्रोड्यूस हो जाएगा. उस होल को फिल करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से आएगा, तो वहां पे होल प्रोड्यूस हो जाएगा. इस तरह पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होल होते हैं. इसी तरह स्टूडेंट, हमारे पास जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, इसमें हम सेमीकंडक्टर के साथ ग्रुप 5th की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं. जब ग्रुप 5th की इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन उस इम्प्योरिटी पे एक्स्ट्रा होता है. अब इस पे जो मेजॉरिटी चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है. एन टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होगा. अब स्टूडेंट, इस पे डिटेल पे जाने से पहले थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूं कि ये कंडक्शन क्या चीज होती है. हमारे पास कंडक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए मटेरियल 3 टाइप के होते हैं. एक को हम कहते हैं कंडक्टर, एक को कहते हैं इंसुलेटर, एक को कहते हैं सेमीकंडक्टर. स्टूडेंट, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई ने टाइटली हेल्ड किए हों और वो इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में फ्रीली मूव ना कर रहे हों, इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के अंदर होते हैं. वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के अंदर होते हैं. वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन
वैलेंस बैंड उसे हम कहते हैं। वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी गेन करके कंडक्शन बैंड में जंप ना कर सकें तो फिर वो इलेक्ट्रॉन मोबाइल नहीं होते। ऐसे मटेरियल जिनमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान ज्यादा गैप हो, जिसके इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में न जा सकें, ऐसे मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। ऐसे मटेरियल को नाम दिया जाता है इंसुलेटर का। जबकि स्टूडेंट ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं उनके इलेक्ट्रॉन मोबाइल होते हैं। क्यों मोबाइल होते हैं? ऐसे मटेरियल में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप बिल्कुल भी नहीं होता या बहुत ही थोड़ा होता है। इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकते हैं फ्रॉम वैलेंस बैंड एंड टू द कंडक्शन बैंड। जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन मोबाइल इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। वो इलेक्ट्रॉन अब विद इन क्रिस्टल मूवमेंट कर सकते हैं, मोबिलिटी शो कर सकते हैं। तो ऐसे मटेरियल जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में इजीली जा सके, मूव कर सकें, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड नहीं होते, मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे मटेरियल को कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में बिल्कुल भी गैप नहीं होता या बहुत ही कम गैप होता है। अब स्टूडेंट तीसरी टाइप के जो मटेरियल होते हैं उन्हें हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के दरमियान होती है। क्यों दरमियान होती है? क्योंकि इन मटेरियल के वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान एनर्जी गैप इंसुलेटर से कम लेकिन कंडक्टर से ज्यादा होता है। इन मटेरियल के इलेक्ट्रॉन थर्मल एक्साइटेशन से, हीट एब्जॉर्ब करके, टेंपरेचर बढ़ने से इजीली शिफ्ट हो सकते हैं फ्रॉम वैलेंस बैंड इनटू द कंडक्शन बैंड। इस तरह अब ये मटेरियल कंडक्टर बन जाता है एट सर्टेन टेंपरेचर। तो ऐसे मटेरियल को सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो स्टूडेंट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एक को पी टाइप कहते हैं और एक को एन टाइप कहते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास सेमीकंडक्टर डिटेक्टर का प्रिंसिपल क्या है? सेमीकंडक्टर डिटेक्टर का प्रिंसिपल क्या है? जब हम क्या करेंगे, जब हम पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में अटैच करेंगे, इसे पी एन जंक्शन डायोड कहते हैं। जब इनको हम आपस में अटैच करेंगे तो स्टूडेंट क्या होगा, यहां पे पॉजिटिवली चार्ज होल हैं, यहां पे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन हैं। ये इलेक्ट्रॉन इन होल की तरफ आएंगे, होल इन इलेक्ट्रॉन की तरफ आएंगे। जहां पे ये मिलेंगे तो वहां पे ये रीजन न्यूट्रल हो जाएगा, वहां पे चार्ज खत्म हो जाएंगे। चूंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज होल कंबाइन हो जाएंगे तो इस रीजन पे कोई चार्ज पार्टिकल नहीं होंगे। इस रीजन को डिप्लीशन लेयर या डिप्लीटेड रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिप्लीटेड रीजन कहते हैं। अब स्टूडेंट ये जो डिप्लीटेड रीजन है, ये जो डिप्लीशन लेयर है, एक्चुअली दिस लेयर एक्ट एज ए न्यूक्लियर डिटेक्टर फॉर द डिटेक्शन ऑफ व्हाट? फॉर द डिटेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन। कैसे? अब स्टूडेंट मैं एक जनरल इसकी कंस्ट्रक्शन पे बात करता हूं। हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो सेमीकंडक्टर होता है वो दो टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम कंबाइन करते हैं। एक हमारे पास होता है पी टाइप, एक होता है एन टाइप। अब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम कनेक्ट करते हैं बाय रिवर्स बायस पे। यानी अब क्या करते हैं, हमारे पास जो पी टाइप होता है उसको हम कनेक्ट कर लेते हैं विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और जो एन टाइप होता है उसे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। जब इसको कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट, ये जो पॉजिटिवली चार्ज होल हैं ये अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड दिस इलेक्ट्रोड, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। यहां पे ये होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। डिप्लीटेड लेयर का जो रीजन था वो बढ़ता जाएगा। डिप्लीटेड लेयर जो है जहां पे कोई भी चार्ज कैरियर स्पीशी नहीं है उसका एरिया बढ़ जाएगा। इस तरह जब ये इलेक्ट्रॉन और होल मूव करेंगे तो स्टूडेंट इससे बहुत ही कम करंट प्रोड्यूस होगा, जिसको हम क्या नाम देते हैं, जिसको हम रिवर्स लीकेज करंट का नाम देते हैं। तो रिवर्स बायस में इनको आपस में अटैच किया जाता है।
अब स्टूडेंट क्या होता है, डिप्लीटेड रीजन हमारे पास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब डिप्लीटेड रीजन बढ़ जाए हम क्या करेंगे, हम न्यूक्लियर एमिशन को पास करेंगे। कहां पे पास करेंगे, न्यूक्लियर एमिशन को पास करेंगे डिप्लीटेड लेयर के अंदर। जब डिप्लीटेड लेयर के अंदर पास करेंगे न्यूक्लियर रेडिएशन या पार्टिकल को, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, यहां पे क्रिस्टल एनर्जी एब्जॉर्ब करके अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज होल बनाएगा। ये इलेक्ट्रॉन और होल मूव करेंगे टुवर्ड रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। जब ये रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, चूंकि इससे बहुत ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, चूंकि न्यूक्लियर पार्टिकल से बहुत ज्यादा मिलियंस में इलेक्ट्रॉन और होल प्रोड्यूस होंगे, जो जब एक्सटर्नल सर्किट में ट्रेवल करेंगे तो एक रास्ता लोड रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, पोटेंशियल ड्रॉप होगी। उस पोटेंशियल ड्रॉप को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा होगा जो मेजर करेगा, जो आएगी इन द फॉर्म ऑफ पल्स। उस पल्स की हाइट को क्या कर दिया जाता है, रिकॉर्ड कर दिया जाता है, और पल्स की तादाद को भी रिकॉर्ड कर दिया जाता है। तो रिजल्टिंग पल्स की जो हाइट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एनर्जी ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियर रेडिएशन। और बात याद रखना स्टूडेंट, दूसरी बात याद रखना, जो हमारे पास न्यूक्लियर रेडिएशन आएंगी उससे उसकी एक्टिविटी का कैसे पता चलेगा, उसकी कंसंट्रेशन का कैसे पता चलेगा, उसकी एक्टिविटी का, उसकी कंसंट्रेशन का हमें पता चलता है फ्रॉम द नंबर ऑफ पल्सेस। तो स्टूडेंट ये जनरल प्रिंसिपल है सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स का। अब सेमीकंडक्टर डिटेक्टर दो टाइप के होते हैं। कौन सी दो टाइप के होते हैं, इन पे बात करता हूं वन बाय वन। स्टूडेंट हमने डिस्कस किए जनरल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर या जनरल डिस्क्रिप्शन अबाउट सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एक को हम कहते हैं डाइफ्यूज जंक्शन सेमीकंडक्टर। अब स्टूडेंट डाइफ्यूज जंक्शन सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, याद रखना इसका प्रिंसिपल वही है, वर्किंग मैकेनिज्म ये वही है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा फर्क है। इस डिटेक्टर में हम क्या करते हैं, डाइफ्यूज जंक्शन सेमीकंडक्टर में हम एक बड़ी सी स्लैब लेते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की। मैं स्टूडेंट आपको पढ़ा चुका हूं, पी टाइप सेमीकंडक्टर वो होता है जिसमें सेमीकंडक्टर के अंदर थर्ड एक का कोई एलिमेंट डोप किया जाए एज इम्प्योरिटी। तो हमने एक बड़ी सी स्लैब लेनी है पी टाइप सेमीकंडक्टर की। उस पी टाइप सेमीकंडक्टर की सरफेस पे हमने पेंटावैलेंट ग्रुप 5 का एलिमेंट क्या करना है, ऐड कर देना है बाय डाइफ्यून। इस डाइफ्यून के लिए हम कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हैं। जब हम पेंटावैलेंट एलिमेंट डाइफ्यूज करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर की सरफेस पे, तो हमारे पास एक लेयर बन जाएगी इस बड़ी स्लैब के ऊपर एन टाइप सेमीकंडक्टर की। जब एन टाइप सेमीकंडक्टर की लेयर बनेगी तो क्या होगा स्टूडेंट, पी टाइप और एन टाइप के दरमियान डिप्लीटेड रीजन प्रोड्यूस होगा। अब जब डिप्लीटेड रीजन प्रोड्यूस होगा तो उस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल रिकंबाइन हो जाएंगे, वहां पे कोई भी चार्ज कैरियर स्पीशीज नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर गोल्ड की लेयर ऑपरेट कर देंगे, गोल्ड की लेयर डिपॉजिट कर देंगे, थिन लेयर, ताकि बेटर कंडक्टिविटी प्रोवाइड की जा सके। और अब इस सेमीकंडक्टर मटेरियल को एन टाइप पी टाइप जंक्शन डायोड को हम रिवर्स बायस में कनेक्ट कर देंगे। रिवर्स बायस का क्या मतलब है कि हम एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल और पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो स्टूडेंट क्या होगा, यहां पे जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, यानी यहां पे जो एक्सेस चार्ज कैरियर हैं वो मूव कर जाएंगे इस इलेक्ट्रोड की तरफ, यहां पे होल मूव कर जाएंगे इस इलेक्ट्रोड की तरफ। एज अ रिजल्ट ये जो डिप्लीशन एरिया है, डिप्लीटेड पोर्शन है, ये बढ़ जाएगा। अब एक्चुअली यही हमारा वो रीजन है जिसने एक्ट करना है एज ए न्यूक्लियर डिटेक्टर। अब सुन, बाकी इसका मैकेनिज्म एग्जैक्टली वही है जो जनरल में एक्सप्लेन कर चुका हूं। क्या मतलब वही है कि न्यूक्लियर रेडिएशन जब एंटर होंगी, न्यूक्लियर पार्टिकल जब एंटर होंगे इस डिप्लीटेड रीजन के अंदर,
तो यहाँ पे जो होल और इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन हो चुके हैं, जो हमारे पास साइड ऑफ न्यूट्रल पोर्शन है, बहुत बड़ी तादाद में इलेक्ट्रॉन और होल प्रोड्यूस होंगे। चूंकि इस डिटेक्टर का गैस फिल्ड डिटेक्टर के ऊपर एडवांटेज ये है कि वहां पे एक गैस एटम को आयोनाइज करने के लिए मिनिमम 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए होती है, जबकि यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब एनर्जी से होल और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाता है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि वहां पे प्रोड्यूस होते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयन, जिनकी मूवमेंट स्लो होती है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड, डेड टाइम वहां पे ज्यादा होता है। तो यहां पे चूंकि होल और हमारे पास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट निस्बतन फास्ट होती है, इसलिए इसका डेड टाइम भी क्या होता है, कम होता है जी। अब स्टूडेंट क्या होगा जब न्यूक्लियर रेडिएशन एंटर होगी, लेट्स सपोज अगर अल्फा पार्टिकल एंटर हो रहे हैं, अल्फा पार्टिकल की एनर्जी आपको पता है कितनी होती है, 4 to 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी हमें चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अल्फा पार्टिकल की एनर्जी क्या होती है, 4 to 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बहुत बड़ी मिकदार एनर्जी की, इससे हमारे पास मिलियंस इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज होल प्रोड्यूस होंगे। जब इतनी बड़ी तादाद में होल और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, वो मूव करेंगे टुवर्ड्स रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड वाया एक्सटर्नल सर्किट। जब ये इलेक्ट्रॉन लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस गुजरेंगे तो वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप काज करेंगे। ये लोड रेजिस्टेंस अटैच होगी विद सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जो वोल्टेज ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप को मैयर कर लेगा। जितनी ज्यादा करंट गुजरेगा उतनी ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगी, और उसको मैयर कर दिया जाएगा पल्स हाइट की फॉर्म में। पल्स हाइट से हमें एनर्जी ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियर रेडिएशन का पता चलेगा, जबकि पल्स की तादाद से हमें पता चलेगा कि कितनी रेडियो एक्टिविटी हुई है, कितने पार्टिकल थे, कितने न्यूक्लियर एक्टिव स्पीशी थी। इस तरह हमें उसका पता चल जाएगा। स्टूडेंट याद रखना, न्यूक्लियर पार्टिकल या न्यूक्लियर रेडिएशन इंट्रैक्शन से पहले ये हमारे पास जो डिटेक्टर होता है, इसमें बहुत ही कम करंट गुजरता है। जिस तरह मैं आपको बता चुका हूं, उस करंट को नाम दिया करते हैं, क्या नाम दिया करते हैं, रिवर्स लीकेज करंट। वो बहुत ही कम होता है, वो बहुत ही कम होता है। तो स्टूडेंट ये तरीका होता है इस डिटेक्टर के ऑपरेशन का। अब हमारे पास इसकी जो दूसरी टाइप है उसे हम क्या कहते हैं, सरफेस बैरियर सेमीकंडक्टर। स्टूडेंट इसका भी वर्किंग प्रिंसिपल एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन में थोड़ा फर्क है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक बड़ी स्लैब लेते हैं। सरफेस बैरियर सेमीकंडक्टर डिटेक्टर में हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की एक बड़ी स्लैब लेते हैं, जिसकी सरफेस पे हैचिंग की जाती है, जिसकी सरफेस पे हैचिंग की जाती है। सरफेस पे जो हैचिंग की जाती है उसके लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है उसे कहते हैं CP4A। ये ट्रेड नेम है केमिकल का, CP4A। CP4A की मदद से उसकी सरफेस पे हैचिंग की जाती है। अब CP4A 3 चीजों का मिक्सचर होता है। वो 3 चीजें कौन सी हैं, वो 3 चीजें नाइट्रिक एसिड है स्टूडेंट, वो HF है, वो स्टूडेंट क्या है, वो मेरे पास एसिटिक एसिड है। It's a very important point, especially for the student which are doing specialization in analytical chemistry. अब स्टूडेंट CP4A बेसिकली 3 चीजों का मिक्सचर है, नाइट्रिक एसिड, HF और एसिटिक एसिड। अब स्टूडेंट ये मिक्सचर एक खास रेशियो में बनाया जाता है। कौन सी रेशियो, 5:3:3 इसमें बनाया जाता है। जब ये जब ये एन टाइप सेमीकंडक्टर की सरफेस पे डाला जाता है, वहां पे एचिंग होती है, कैविटी बनी जाती है। जब स्टूडेंट ये कैविटी बनती है तो इसको एयर में एक्सपोज किया जाता है, वहां पे ऑक्सीडेशन होती है और ऑक्साइड की लेयर बनती है। ये जो ऑक्साइड की लेयर बनती है ये एक्ट करती है एज ए पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये जो लेयर बनेगी, जो आपने इसकी सरफेस को हैच किया और उसको फिर एयर से एक्सपोज किया, एयर में जब इसे आपने एक्सपोजर दिया तो एयर इस हैच सरफेस को क्या करेगी, ऑक्सीडाइज करेगी। ये ऑक्साइड की एक लेयर बन जाएगी उस हैच सरफेस के ऊपर। ये जो लेयर बनेगी, ये लेयर एक्ट करेगी एज अ व्हाट, एज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब स्टूडेंट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बेटर कंडक्टिविटी, हम एन टाइप को अटैच करेंगे, इसकी सरफेस पे लेयर डिपॉजिट करेंगे एल्युमिनियम की, जबकि पी टाइप की सरफेस पे हम एक लेयर डिपॉजिट करेंगे गोल्ड की। अब
क्या होगा स्टूडेंट, अब अगला मैकेनिज्म एग्जैक्टली सेम है। अब इनको हम अटैच कर देंगे थ्रू द लोड रेजिस्टेंस विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इन द रिवर्स बायस्ड मैनर। रिवर्स बायस मैनर में इनको कनेक्ट कर देंगे। अब स्टूडेंट क्या होगा, जब इनको रिवर्स बायस मैनर में कनेक्ट करेंगे एग्जैक्टली सेम प्रिंसिपल होगा, एग्जैक्टली सेम वर्किंग होगी। डिप्लीशन रीजन क्रिएट होगा बिटवीन एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये डिप्लीशन रीजन एक्चुअली हमारे पास क्या है, एज ए डिटेक्टर वर्क करेगा फॉर द डिटेक्शन ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल और रेडिएशन। अब स्टूडेंट अगली बात फिर एग्जैक्टली वही है, जब न्यूक्लियर पार्टिकल एंटर होंगे, न्यूक्लियर रेडिएशन एंटर होंगी, अ नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे जो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। जब ये एक्सटर्नल सर्किट में मूव करेंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा, वो करंट पोटेंशियल ड्रॉप लाएगा अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, जो के अटैच होगी विद सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो पल्स हाइट और पल्स की तादाद को काउंट कर देगा। इस तरह हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर लेंगे। स्टूडेंट याद रखिएगा, एन डिटेक्टर के एडवांटेजेस क्या हैं। सेमीकंडक्टर डिटेक्टर हैज सम एडवांटेजेस ओवर गैस फील्ड डिटेक्टर। नंबर 1, पहला डिटेक्टर कि ये जो डिटेक्टर हैं, पहला इसका एडवांटेज क्या है स्टूडेंट, इसका पहला एडवांटेज ये है कि दीज डिटेक्टर कैन डिटेक्ट nuclear radiation and particle of very low energy as very small energy is required for the production of whole electron pair as compared to large amount of energy required for the production of electron and positively charged ion in case of gas filled detector। तो ये पहला एडवांटेज है कि बहुत कम एनर्जी की न्यूक्लियर रेडिएशन और पार्टिकल को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट दूसरा एडवांटेज कि सेमीकंडक्टर डिटेक्टर कॉम्पैक्ट होते हैं और स्मॉल साइज के होते हैं, इनको हैंडल करना आसान होता है कि दीज आर कॉम्पैक्ट एंड स्मॉल साइज डिटेक्टर सो कैन बी हैंडल्ड इजीली। थर्ड वन स्टूडेंट, इनकी जो कैपेसिटी, इनकी जो काउंटिंग कैपेसिटी होती है, काउंटिंग रेट होती है, काउंटिंग रेट इज वेरी हाई, यानी डेड टाइम बहुत कम होता है, इनकी सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है। काउंटिंग रेट इज वेरी हाई, दैट इज 10 raised to the power 9 काउंट पर सेकंड। इतनी ज्यादा इनकी काउंटिंग क्या होती है स्टूडेंट, काउंटिंग रेट होती है। फिर स्टूडेंट एक और बात याद रखना, दीज आर एक्सीलेंट डिटेक्टर एंड कैन प्रोवाइड वेरी बेटर एनर्जी रेजोल्यूशन। चूंकि हमारे पास ये बहुत कम एनर्जी को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, ज्यादा एनर्जी को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, तो एनर्जी रेजोल्यूशन यानी कम एनर्जी से जो पीक बनेगी, ज्यादा एनर्जी से जो पीक बनेगी, उनमें उनकी हाइट में ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो इससे हम डिफरेंट एनर्जी के पार्टिकल को इजीली हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये थे हमारे पास न्यूक्लियर, ये थे हमारे पास क्या, ये थे हमारे पास न्यूक्लियर डिटेक्टर। याद रखिएगा ये 10 time, these detectors are 10 time more sensitive, 10 time more accurate as compared with gas filled detector। स्टूडेंट एक और बात याद रखना, these can be constructed easily, इनको easily construct भी किया जा सकता है। तो स्टूडेंट ये मेरा सेशन था सेमीकंडक्टर डिटेक्टर पे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब इट राइट नाउ। इस पे मैंने कहा बहुत कुछ आने वाला है। अभी छठे सेमेस्टर की फिजिकल केमिस्ट्री का न्यूक्लियर पोर्शन भी इस पे अपलोड होगा। ये आपको बेसिक केमिस्ट्री, एडवांस केमिस्ट्री, रिसर्च, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री हर मटेरियल प्रोवाइड करेगा और इंशाल्लाह ये ऑथेंटिक मटेरियल होगा। ये आपको आपके हर किस्म के एग्जाम में यूजफुल साबित होगा। तो स्टूडेंट कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो पूछिएगा। हर संडे वाले दिन क्वेश्चन को मैं एड्रेस करूंगा, उस पे आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है। वो क्वेश्चन आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी, क्योंकि किसी एक स्टूडेंट का अच्छा क्वेश्चन दूसरे स्टूडेंट के लिए यूजफुल साबित हो सकता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।